बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि अधिकतर बच्चों ने होमवर्क बना लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं? गणित विषय में पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, उसी प्रकार क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। और हाल ही में हम लोगों ने शुरू किया था सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल। और उसको पढ़ने के दौरान हम लोग विभिन्न प्रकार की आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल देख लिया है, जिस समय कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। क्या देखा था हम लोगों ने पिछले क्लास में? समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। तो चलिए, जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं थे, उन बच्चों के लिए मैं क्या करता हूँ, रिवीजन कराता हूँ, ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि समांतर चतुर्भुज की परिमाप क्या होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होती है। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कहने का मतलब, अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? ये भी ए होगा। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा? ये भी बी होगा। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज की परिमाप कितनी होंगी? सारे सर्वत्र बताएंगे। समांतर चतुर्भुज की परिमाप कितनी हुई? कैसे देखते हैं? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बच्चा को रखेंगे, उसको बोलेंगे क्या करो, अब इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, कितना मापेगा? बी मापेगा। फिर उसी प्रकार जब वो यहाँ से यहाँ आएगा, कितना मापेगा? ये मापेगा, ए मापेगा। फिर उसी प्रकार जब वो यहाँ से यहाँ आएगा, कितना मापेगा? ये मापेगा, बी, है ना। उसी प्रकार जब वो यहाँ से यहाँ आएगा, कितना मापेगा? ये मापेगा, ए। तो इस प्रकार समांतर चतुर्भुज की परिमाप कितनी हो गई? ये हो जाएगी 2a प्लस 2b। अब यहां से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस b। ठीक है। अगर हम लोग a को अपना लंबाई मानते हैं, a को अपना लंबाई बोलते हैं और b को अपना चौड़ाई बोलते हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर हम लोग a को अपना लंबाई मानते हैं 2 इंटू लंबाई और b को हम लोग अपना चौड़ाई मानते हैं, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हमारी क्या होगी? समांतर चतुर्भुज की परिमाप होगी। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि समांतर चतुर्भुज की परिमाप क्या होती है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार सारे बच्चों को पता होगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होती है। सारे बच्चों को पता होगा। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या होती है? तो समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल होती है कि शीर्ष लंब गुने आधार। और शीर्ष लंब को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। शीर्ष लंब को क्या बोलते हैं? ऊंचाई भी बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जहां पे लंब डालते हैं वो भुजा हमारी आधार कहलाती है। यानी यहाँ पर आधार कौन सी भुजा होगी? आधार हमारी डीसी भुजा क्या होगी? हमारी आधार होगी। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। सारे बच्चे बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया कि समांतर चतुर्भुज की परिमाप और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। वाई नहीं टाइप करना है सारे बच्चों को, क्या टाइप करना है? टी टाइप करना है सारे बच्चों को। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चों को टी टाइप करना है। आगे सारे बच्चों को समझ में यहां तक? बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रखा है कि समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल जो है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और आधार 7 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके पास 1 मिनट का वक्त है और इस प्रश्न का उत्तर आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आप इस प्रश्न का उत्तर कहां दीजिए? पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है। हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, है ना, और इसकी हमें आधार दी हुई है, कितनी आधार दी हुई है? हमें 7 सेंटीमीटर, और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 40 सेकेंड, सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड, जो बच्चे अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न को उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। तो मैं क्या करता हूं? उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान देंगे हम लोग। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। और इसका क्षेत्रफल हमें यहां दिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आधार दिया हमें 7 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है ऊंचाई। हमें क्या निकालनी है? ऊंचाई निकालनी है। तो इस प्रकार ऊंचाई होगी, इस प्रकार ऊंचाई होगी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 7 सेंटीमीटर। ये हमारी हो जाएगी ऊंचाई। ये हमारी क्या होगी? ये हमारी हो जाएगी ऊंचाई। यहां से सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो आपके पास आ जाएगा 7 चौका 28 यानी 4 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई हो जाएगी आपके पास 4 सेंटीमीटर। यानी कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करें। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग यहाँ तक पिछली कक्षाओं में पढ़ लिए थे। अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? अपना होमवर्क वाला वर्कशीट वाली बुक निकाल लेंगे। न्यू कार्यक्रम से जो उनके पास बुक है वर्कशीट वाली, वो बुक निकाल लेंगे। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अपना होमवर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्नवाली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी ए में डाउट है। चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं हम। चलिए देखें, ध्यान देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें बोला है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि जिस भुजा पे हमारी लंब होती है वही भुजा हमारी क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। इस भुजा पर लंब है यानी ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी? ये भुजा हमारी आधार कहलाएगी। तो ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी? ये भुजा हमारी ऊंचाई हो जाएगी, है ना। यानी आधार हो गई हमारी 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए ध्यान देंगे। चलिए ये देखो 1/2 गुने आधार कितनी है? आधार है 2.5 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब क्या करेंगे, देखिए हो जाएगा 1/2। देखिए पॉइंट में है तो इसे क्या करेंगे, इसको हम लोग दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 10 हो जाएगा सेंटीमीटर, इनटू हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 पे आते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, फिर होगा यहाँ पे 35/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये होगा 5 × 25, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 × 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। चलिए इसको पहले कर लेते हैं, ध्यान देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस आकृति की क्षेत्रफल कितनी होगी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 35/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिन बच्चों को इस प्रश्न में डाउट था, जिन बच्चों को इस प्रश्न में डाउट था, जिन बच्चों को इस प्रश्न में डाउट था, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और जल्दी से जल्दी चार्ट बॉक्स में वाइट करेंगे। जिन बच्चों को इस प्रश्न में डाउट था, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चार्ट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। राजेश कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन हुए, आप क्लास जो है लेट से ज्वाइन किए, ठीक है। अगर आपको उस प्रश्न में डाउट थे तो आप हमसे क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, मैं आपको वो प्रश्न फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलिए अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ इस पे आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी, ए, बी, सी। कोई प्रश्न में डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग यहाँ तक, अच्छा ए में डाउट है, चलिए ध्यान देंगे। देखिए हमें आधार दिया हुआ है, हमें ऊंचाई निकालनी, हमें आधार दिया हुआ है, हमें ऊंचाई निकालनी है और हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना, आधार गुने ऊंचाई। और इस प्रकार यहाँ पे देखिए हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 87 बराबर हो जाएगा 1/2 आधार कितना है 15 गुने ऊंचाई, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी, तो ये होगा यहाँ से जो नीचे ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। इस प्रकार ऊंचाई जो है वो किसके बराबर होगा, ऊंचाई जो है आपके पास बराबर हो जाएगा 7 गुने 2/15। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 174/15 सेंटीमीटर। आप क्या कीजिए, इसको दशमलव में बदल सकते हैं, दशमलव बदल लीजिएगा, नहीं तो अगर इसी प्रकार रखना चाहते हैं तो इस प्रकार भी रख सकते हैं। तो जब इसे दशमलव बदलेंगे तो कितना आएगा, 15 कम 15, यहाँ पे जाए 2, यहाँ पे जाए 4, तो 15 कम 15 और 11.6 सेंटीमीटर के अप्रोक्स में आएगा। एक बार फिर से देख लेता हूं क्या होगा, 174/15, 174/15 ये आएगा 11.6 सेंटीमीटर। यानी हमारी ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई आएगी 11.6 सेंटीमीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए यहां तक हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था और यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में भी डाउट है। देखिए सी भी सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, सी प्रश्न भी सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। उसमें भी हमें क्या निकालनी है, उसमें भी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप क्या कीजिएगा, इसी प्रकार से इस प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। अगर फिर भी अगर आपको डाउट होती है तो आप मुझसे अगली कक्षा में पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी जो है वो भी सेम इसी प्रकार सवाल है। चलिए ऑप्शन बी में डाउट है, चलिए देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं, ध्यान देंगे। ऑप्शन बी देख लेते हैं, चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं, ध्यान देंगे सर बच्चे। ऑप्शन बी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन बी जो है उसमें बोल रहा है आपको कि आपको आधार नहीं दिया हुआ है, आपको ऊंचाई दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है ना।
इसका मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा 1256 बराबर 1/2। आधार आपको नहीं देता, आधार लिख देते हम लोग इसी तरह, गुने ऊंचाई कितना दिया, ऊंचाई दिया आपको 31.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में देते हैं, बाद में लोग हटा लेंगे। देखिए अब क्या होगा, जो नीचे उसको हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऊपर है उसे हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास आधार बराबर आएगा 1256 गुने 2/31.4। जब हम लोग दशमलव हटाएंगे, जब हम लोग दशमलव हटाएंगे तो ये होगा 1256 गुने 20/31.4। मतलब दशमलव हटा देंगे तो एक जीरो ऊपर चल जाएगा। तो इसका मतलब 3104 जो है 314 जो है 314 कम 314 और 314 चौका हो जाएगा 1256। तो ये हो जाएगा 20 चौका 80 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे पास आधार कितना गया, आधार आ गया 80 सेंटीमीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। अब हम लोग आज की कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज के प्रकार के परिमाप और क्षेत्रफल। जैसे कि आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। आयत जो होता है समांतर चतुर्भुज का प्रकार होता है, और हम लोग पिछली कक्षाओं में समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया था। तो हम लोग एक एक करके अब समांतर चतुर्भुज के सभी प्रकार के परिमाप और क्षेत्रफल सीखेंगे, जिसमें कि सबसे पहला प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज का कौन, आयत। तो उसका हम लोग सीखने जा रहे हैं परिमाप क्षेत्रफल, मतलब कि पेरीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है सारे बच्चों से कि सारे बच्चे बताएंगे कि आयत क्या होती है। मैंने ज्यामिति में सारे बच्चों को पढ़ा दिया है कि आयत क्या होती है। सारे बच्चे बताएंगे कि आयत क्या होती है, जल्दी से जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि आयत क्या होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया कि सर आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होती है जिसकी सम्मुख भुजा मतलब कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये ए है ये सामने वाला भी ये होगा, अगर ये बी है ये सामने वाला भी बी होगा। इस प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि आयत की परिमाप कितनी होगी। सारे बच्चे बताएंगे कि आयत की परिमाप कितनी होगी। जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि आयत की परिमाप कितनी होगी। बहुत ही सरल है बहुत ही सरल है। मैं पता करना कैसे पता करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक बच्चा को रखते हैं और इसको बोलते हैं कि क्या करो ये इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। तो ये क्या करेगा, जब वो यहां से यहां तक आएगा तो कितना मापेगा, ये मापेगा बी। उसी पर जब ये यहां से यहां तक आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा ए। उस पर जब ये यहां से यहां तक आएगा ये कितना मापेगा, ये मापेगा बी। उसी प्रकार जब ये यहां से यहां तक आएगा ये कितना मापेगा, ये मापेगा ए। तो इस प्रकार आयत की परिमाप हुई 2a + 2b। यानी अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2 × a + b, 2 × a + b, 3 × a + b नहीं, 2 × a + b। और a को अगर हम लोग अपना लंबाई मानते हैं, a को अगर हम लोग अपना लंबाई मानते हैं और b को हम लोग अगर अपना चौड़ाई मानते हैं तो इस परिमाप के फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर ये परिमाप सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करें। बहुत ही सरल है बहुत ही सरल है। अगर आयत की परिमाप निकालनी है मतलब कि आयत के चारों भुजाओं का योग जो होता है हमारी आयत की परिमाप होती है। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। जल्दी से जल्दी सारे सर बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। ले ले सर बच्चे ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए
अगर आपने ले लिया स्क्रीनशॉट तो क्या करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ये क्वेश्चन जो है आयत दिया हुआ आपके पास ए बी सी और डी। तो एक भुजा अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरा भुजा अगर आपके पास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको इस आकृति की, मतलब ये आयत है, तो इस आयत की आपको परिमाप निकालनी है। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे निकालेंगे इसकी आयत, इस आयत की परिमाप, इस आयत की परिमाप निकालनी है। सारे बच्चों को जल्दी से जल्दी निकालेंगे इस आयत की परिमाप कितनी होगी। इकाई भी लिखना है आपको, आपको इकाई भी साथ साथ लिखने चलना है, इकाई नहीं छोड़ना आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिन बच्चों को मेरी बात क्लियर नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर से रीज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आयत की परिमाप होती है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अगर हम इससे लंबाई मानते हैं और इससे अगर हम लोग चौड़ाई मानते हैं, तो इस प्रकार 2 गुने लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास 14 सेंटीमीटर। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे सारे बच्चों समझ में, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि नीचे दी गई आकृति किस प्रकार की आकृति है। चैट बॉक्स बताएंगे सारे बच्चे, सबसे पहले बताएंगे सारे बच्चे कि नीचे दी गई जो आकृति है किस प्रकार की आकृति है। आयत है, वर्ग है, समांतर, क्या है। नीचे दी गई जो आकृति है किस प्रकार की आकृति है। सारे बच्चे क्या बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे किस प्रकार की आकृति है। तो ये आयत है। ये क्या है, किस प्रकार की आकृति है, तो ये आयत है। ठीक है, ये क्या है, आयत है। तो सारे बच्चे इस प्रश्न को उत्तर कहां देंगे, इस प्रश्न को उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। प्रश्न बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति की परिमाप ज्ञात कीजिए। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, इसको सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। 1 मिनट का वक्त है आपके पास, आसानी से सॉल्व कीजिए, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए और जहां तक मैं देख पा रहा हूं जितने बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया है सारे बच्चों का उत्तर सही है। लास्ट 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों का अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे, ध्यान सारे बच्चे देखिए, हमें पता है कि आयत की परिमाप क्या होती है। आयत की परिमाप होती है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो यहाँ पे रही बात लंबाई को, मान लीजिए अगर ये लंबाई है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। तो इस प्रकार ये होगा 2 गुने लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका पास 2 गुने 8 7 15 सेंटीमीटर, यानी 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। यानी आयत की परिमाप कितनी है, तो आयत की परिमाप है 30 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गई है, अगर ये प्रश्न सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट अप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट अप करेंगे। आगे समझ में, बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने आयत की परिमाप सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे
क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले सीखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हम किसे कहेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हम लोग किसे कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारी एक आयत है, जिससे मान लेते हैं ये हमारी क्या एक आयत है, हम लोग आयत का क्षेत्रफल किसे कहेंगे। तो जैसे कि हमें पता है किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। इसका मतलब यह है कि आयत के द्वारा जो घेरा गया स्थान है, इसके द्वारा घेरा गया जो स्थान कौन सा है, ये जो है इसके द्वारा घेरा गया स्थान है। ये इसके द्वारा क्या है, चलिए ये इसके द्वारा घेरा गया स्थान है। तो ये जो कहलाएगा इस आयत का क्षेत्रफल कहलाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि आयत के द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा आयत का क्षेत्रफल कहलाता है, तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि आयत के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए अब सभी बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा है, सर बता भी दीजिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत बढ़िया, आयत का क्षेत्रफल होता है, बहुत बच्चे इसका उत्तर भी दे रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अगर लंबाई है और ये हमारी अगर मान लीजिए चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और हमें पता है लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ गुने ब्रेथ। चौड़ाई क्या बोलेंगे, ब्रेथ। इस प्रकार लेंथ का पहला लेटर क्या है, एल, पहला लेटर क्या है एल, और ब्रेथ का पहला लेटर क्या है बी। इस प्रकार एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल गुने बी, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एल इंटू बी। अगर सारे बच्चों को ये आयत का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में व्हाइट और पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर सारे बच्चों को ये आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। आगे समझिए समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मैं क्या करता हूं आपके लिए एक आकृति, जो आकृति जो है आपका एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। तो इस वर्ग का क्या करना है, सारे के सारे बच्चों को इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अगर इसकी एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग की क्षेत्रफल बताइए। सॉरी वर्ग नहीं बताना आपको, आयत है। तो इस आयत का, चलिए एक भुजा 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा अगर आपके पास 8 सेंटीमीटर है तो इस आयत का क्षेत्रफल बताइए। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर कहां देना आपको, इसका उत्तर चैट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका उत्तर कहां देना है, चैट बॉक्स में देना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अगर इसकी एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अब आपको इकाई भी साथ साथ लेकर चलना है। हमें पता है कि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग इकाई में होती है, तो इकाई आपको लिखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। देखिए हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। कोई भी बच्चे लंबाई कौन नहीं करेगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई हमारी है 8 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो 10 अठे 80 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर यानी आयत का क्षेत्रफल हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। आगे समझ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको चैट बॉक्स में पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न बोल रहा है कि यदि आयत का क्षेत्रफल जो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करें। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, अब इसको सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई हमें निकालनी है। चलिए लास्ट
30 सेकेंड, बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 30 सेकेंड। मैं तब तक क्या करता हूँ, एक आयत बनाता हूं ताकि सारे बच्चों को दिखेगा यहाँ पे। ये मान लीजिए आपकी आयत है। लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं अब क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। और लंबाई इसकी कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमें इसकी निकालनी है। और इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर हमें चौड़ाई पता करना है तो क्या करेंगे हम लोग, 72 सेंटीमीटर वर्ग में 9 सेंटीमीटर वर्ग से भाग दे देंगे। यहां से 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा और ये हो जाएगा 9 अठे, तो यहाँ 72 होगा, ये हो जाएगा 9 अठे 72, यानी ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी कौन सा तो सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। समझ में आ गया सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने आयत का परिमाप और क्षेत्रफल सीख लिया है। अब हम लोग दूसरा समांतर चतुर्भुज की परिमाप, समांतर चतुर्भुज की प्रकार जिसकी परिमाप और क्षेत्रफल सीखेंगे, जो है वर्ग। क्या सीखेंगे हम लोग, वर्ग की परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। वर्ग की परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। दिख रही है सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तब हम लोग सीखते हैं वर्ग। तो सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो वर्ग होती है वो क्या होती है। सारे सर बताएंगे कि वर्ग क्या होती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वर्ग होती है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होती है जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण जो होती है 90 डिग्री की होती है। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होती है जिसकी सारी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है। कहने का मतलब अगर ये भुजा ए है, इस सामने वाली भुजा भी ए होगा। अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा जो है बराबर होती है। इसका मतलब अगर हमें वर्ग की परिमाप निकालनी होगी तो क्या होगा, सर्वोच्च बताएंगे सब बच्चे कि वर्ग की परिमाप क्या होगी। सारे सर्वोच्च बताएंगे कि वर्ग की परिमाप क्या होगी। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। कैसे देखेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बच्चा को रखते हैं और इसको बोलते हैं कि क्या करो आप, इस आकृति के चारों तरफ चक्कर लगाओ। जब ये यहां से यहां तक आएगा कितना मापेगा, तो ये मापेगा ए। उसी पर जब ये यहां से यहां तक आएगा ये कितना माप करेगा, ये मापेगा ए। उसी पर जब ये यहां से यहां तक आएगा ये कितना मापेगा, ये मापेगा ए। उसी पर जब ये यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा ए। इस प्रकार इसने कुल कितना मापा, इस प्रकार इसने कुल मापा 4a। 4a 4a कहने के मतलब क्या हुआ, 4 गुने ए। और हमें पता है ए क्या है हमारी, ए हमारी भुजा है। यानी हम इसे बोल सकते हैं 4 गुने भुजा। यानी हम क्या बोल सकते हैं इसे बोल सकते हैं 4 गुने भुजा। यानी वर्ग की जो परिमाप होती है वो होती है 4 गुने भुजा। अगर सारे बच्चों को वर्ग की परिमाप समझ में आ गई है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आए समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर सारे बच्चों को वर्ग की परिमाप समझ में आ गई है तो मैं आपके लिए एक वर्ग बनाता हूं जिसकी एक भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और आपको इसकी परिमाप ज्ञात करनी है।
इसका उत्तर कहां देना है आपको, चैट बॉक्स में देना है। इस वर्ग की परिमाप आपको निकालनी है, इस वर्ग की परिमाप आपको निकालनी है जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी है, तो इस वर्ग की परिमाप निकालनी है। तभी तो इकाई के साथ रखना है, इकाई भी आपको साथ साथ लिखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें पता है कि वर्ग की परिमाप क्या होती है, 4 गुने भुजा, तो ये हो जाएगी 4 गुने 8 सेंटीमीटर। भुजा कितनी है, भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर, यानी सारी सारी भुजा तो हमारी 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमें पता है वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 8 चौका 32 सेंटीमीटर। आगे समझ में सारे बच्चों को? अगर सारे बच्चों को वर्ग की परिमाप समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को वर्ग की परिमाप समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। समझ में आ गई? चलिए, अगर आपको वर्ग की परिमाप समझ में आ गई है तो इसी प्रकार हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल भी देखेंगे। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखने से पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हमें किस स्थान को वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे कि ये क्या आपका वर्ग है, तो हमें पता है कि वर्ग के द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा, जगह होगा, प्लेस होगा, वो वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी है, तो वर्ग क्या होती है, वर्ग होती है जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो। वर्ग क्या होती है, जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक ओर 90 डिग्री हो। इसका मतलब वर्ग के द्वारा घेरा गया, वर्ग के द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा इसकी क्षेत्रफल कहलाएगी। तो ये जो स्थान है इसकी क्या कहलाएगी, इसकी क्षेत्रफल कहलाएगी। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि वर्ग के द्वारा घेरा गया स्थान वर्ग का क्षेत्रफल कहलाता है। वर्ग के द्वारा घेरा गया स्थान वर्ग का क्षेत्रफल कहलाता है। चलिए, एक प्रश्न मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि मान लेते हैं कि ये अगर हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है, तो सारे बच्चे बताएंगे क्या वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है? क्या वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है? अगर बराबर होती है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं होती है तो एन टाइप करेंगे। सारे बच्चे बताएंगे क्या वर्ग की सारी सारी भुजाएं, सारी सारी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है? अगर होती है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होती है तो एन टाइप करेंगे। जो बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं बच्चे बताएंगे कि क्यों होती है, जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं बताएंगे बच्चे क्यों नहीं होती है। जो बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं बच्चे बताएंगे कि क्यों वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, क्यों बराबर होती है? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब लंबाई भी हमारी एक भुजा है और चौड़ाई भी हमारी एक भुजा है। इसका मतलब अगर सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसका मतलब कि लंबाई और चौड़ाई भी हमारी बराबर होंगी, लंबाई और चौड़ाई भी हमारी बराबर होंगी। तो इस प्रकार हम लोग लंबाई और चौड़ाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये हमारी भुजा है तो ये भी हमारी क्या है, भुजा है। तो इस प्रकार वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है भुजा गुने भुजा। क्या होता है, भुजा गुने भुजा। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको साइड गुने साइड। में इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, बराबर होती हैं। तो हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई की जगह क्या लिख देंगे, भुजा गुने भुजा बोल सकते हैं। अगर सारे बच्चों को वर्ग का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को वर्ग का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर सारे बच्चों को वर्ग का क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो मैं क्या करता हूं, आपके लिए वर्ग बनाता हूं, ध्यान देंगे। ये हो गया आपके लिए वर्ग ए बी सी डी। तो मैं बोलता हूं आपसे कि मान लीजिए वर्ग का एक भुजा की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जल्दी जल्दी सर्वत्र ज्ञात करेंगे। अगर वर्ग की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताएंगे। कहां बताना आपको, चैट बॉक्स में बताना है।
अगर वर्ग की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग इकाई में, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, ध्यान देंगे सर बच्चे, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे कोई बच्चा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान देंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा, और यहाँ पे एक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। इस पर लिखिएगा 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 10 दहां का 100, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अरे सब बच्चों समझ में। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है, यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? वो होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। और देखिए हमें पता है, मान लीजिए 2 गुने 2 लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 का वर्ग लिख सकते हैं। या इसी प्रकार मान लीजिए 4 गुने 4 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 का वर्ग लिख सकते हैं, 4 के वर्ग, 4 के पावर 2। इसी प्रकार अगर हमारे पास भुजा गुने भुजा लिखा है तो क्या इसे हम लोग भुजा का वर्ग लिख नहीं सकते हैं? क्या इसे भुजा का वर्ग नहीं लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं लिख सकते हैं तो एन टाइप कीजिए। क्या इसे भुजा का वर्ग नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं तो वाई टाइप करेंगे, नहीं लिख सकते हैं तो एन टाइप करेंगे। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल को हम लोग भुजा का वर्ग लिख सकते हैं। तो अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः होगा। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना? आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आसानी से इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, आसानी से इसको सॉल्व करना है, सरलता पूर्वक इसको सॉल्व करना है और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आसानी से सॉल्व कीजिए इसको। लास्ट 1.5 मिनट। बहुत ही सरल प्रश्न है। तब तक मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको आकृति बनाता हूँ ताकि आपको इस प्रश्न का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया नहीं लग रहा होगा तो ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए हमारे पास एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा की लंबाई हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी वर्ग की परिमाप और वर्ग की क्षेत्रफल हमें पूछा गया है। चलिए लास्ट 1 मिनट। अभी तक जितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दिए हैं सारे के सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। बहुत बढ़िया। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से जल्दी जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। चलिए तो वर्ग की परिमाप सभी बच्चों को पता है, वर्ग का क्षेत्रफल सभी बच्चों को पता है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। 5 4 3 3 2 2 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। और भुजा कितनी दी है? भुजा दी है 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 8 चौका 32 सेंटीमीटर। इस प्रकार कौन सबसे सही है? इस प्रकार हमारी ऑप्शन ए में 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 32 सेंटीमीटर दिया और ऑप्शन डी में हमारी
32 सेंटीमीटर दिया है, इसमें दिया हुआ और इसमें दिया हुआ है, इन दोनों ऑप्शन मिल गए, इन दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब आती है बात की ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन डी सही है, कैसे पता करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल से पता कर लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, और भुजा कितनी है, भुजा है 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होगा 64 सेंटीमीटर वर्ग के। यानी कौन सा ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में है 64 सेंटीमीटर वर्ग, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। यानी ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। ऐसा समझ में? चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है। इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है, इसको आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का उत्तर सही होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है 49 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 49 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1.5 मिनट, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है। लास्ट 1 मिनट, बहुत ही सरल प्रश्न है, अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट सेकंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको ध्यान देना है इकाई को, कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं किसके वजह से, इकाई की वजह से। तो आपको ध्यान देना है कि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है उसी के अनुसार हमारी लंबाई की भी इकाई होती है। लास्ट 30 कट कट सेकेंड। का जी आवाज है। मोहित कौर नाम से जो बच्चा ज्वाइन है और माइक म्यूट रखेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों को इस प्रश्न में डाउट है वो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। 5 4 फोर 3 2 1। वन। ठीक है ठीक है, चलिए बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। देखिए हमारे पास एक वर्ग दिया हुआ, जिसे मानती है हमारी एक वर्ग हो गई, वर्ग हो गई। इसकी हमें भुजा की लंबाई पता करनी है, इसकी हमें भुजा की लंबाई पता करनी है, ठीक है। और इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल इसे यहाँ कितना दिया 49 बराबर हो जाएगा भुजा का वर्ग। और हमें पता है जब भी हम लोग वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ वर्गमूल चढ़ा देते हैं। जब हम लोग वर्ग हटाते हैं तो हम लोग दूसरी तरफ वर्गमूल हटाते हैं, जब हम लोग वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगा देते हैं। तो यानी ये हो जाएगा वर्गमूल 49 बराबर होगा के बराबर, वर्गमूल 49 किसके बराबर होगा, भुजा के बराबर। यानी वर्गमूल 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 में से एक बाहर आएगा तो क्या हुआ 7 मीटर। यानी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी 7 मीटर। यानी भुजा 7 भी जो है मेरा सही उत्तर भी जो है मेरा सही उत्तर। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ गया है तो इस स्क्रीन और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे।
आइए सब बच्चे सुनेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा। इस प्रकार हमें है, तो वर्ग आएंगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल आ जाएंगे। इस प्रकार अगर सारे बच्चों को समझ आ गया है तो इस करेंगे। इस प्रश्न को सारे बच्चों समझ में आ गया, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई करेंगे। चलिए ठीक है, जिन बच्चों ने समझ में आया मैं क्या करता हूँ फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ध्यान देंगे। देखिए हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया है 49, और भुजा का वर्ग जब भी हम वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा, तो वर्गमूल आ जाएगा। वर्गमूल 49 होता है 7 गुने 7, यानी भुजा देखिए हमारे 7 मीटर। इस प्रकार हमें आ रही ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। ठीक है, इस प्रकार हमारी है सही उत्तर है। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे बच्चे क्या करना, होमवर्क नोट डाउन करेंगे। होमवर्क है प्रश्नावली 5.1, मैं क्या करता हूँ चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ ताकि सारे बच्चे वाई वाई टाइप नहीं करेंगे। प्रश्नावली 5.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे। 5 4 3 2 ठीक है। चलिए इसी प्रकार प्रश्नावली 5.2, इसका मतलब प्रश्नावली 5.1 जो है 116 नंबर पेज में है, प्रश्नावली 5.2 जो है 117 नंबर पेज में है। तो मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है।